पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नई मुश्किल। अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल पार्टीज ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बानी पीटीआई की रिहाई का एलामिया शामिल करने की मुखालिफत कर दी। कॉन्फ्रेंस को सिर्फ अमन व अमान तक महदूद रखने का मुतालबा। ईद के बाद बलूचिस्तान में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान और सरदार अख्तर मेंगल ने भी शिरकत की बजाय वफ्द भेजने की यकीन दहानी करा दी। जमात इस्लामी ने भी ताहाल APC में शिरकत के लिए ग्रीन सिग्नल ना दिया। जमीयत उलमा इस्लाम शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज खोखर का भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा APC बलूचिस्तान के अमन अमान तक महदूद हुई तो शिरकत की जाएगी। अगर बानी पीटीआई की रिहाई का एलामिया जारी हुआ तो इसे नहीं माना जाएगा। अपोजिशन इत्तेहादी पार्टीज ने इस्लामाबाद में एहतजाज की भी मुखालिफत की हुई है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर की तैनाती का मामला वफाकी वज़ीर सेहत और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ में ठन गई। वाइस चांसलर के इंटरव्यू में सेक्रेटरी सेहत की अदम शिरकत। VC PIMS यूनिवर्सिटी की तैनाती कमेटी के अहम रुकन वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी भी ना आए। ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट हाउस में उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए। मनपसंद शख्सियत को वाइस चांसलर बनाए जाने के लिए खिलाफ कानून नंबरिंग की गई। डॉक्टर तारिक इकबाल को मुबैना तौर पर खिलाफ मेरिट लगाने की कोशिश। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूलों की हालत एजार पर असखुद नोटिस से मुतल्लिक केस की समाअत। सेक्रेटरी तालीम की अदम हाजिरी पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। सेक्रेटरी तालीम खैबर पख्तूनख्वा तलब। जस्टिस जमाल खान मदोखी ने रिमार्क्स में कहा, सेक्रेटरी नहीं है, आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। हमारी अदालत का गुज़िश्ता ऑर्डर पढ़ें, वो क्या है? आप अदालती अहकामात को खातिर में ही नहीं लाते। पेशावर से सेक्रेटरी साहब 2 घंटे में आ सकते हैं, उन्हें बुलाएं। हमें उनको बुलाने का तरीका आता है। तौहीने मजहब इल्ज़ामात तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मफाद आमा के पेश नज़र कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की हिदायत कर दी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि यह मफाद आमा का मामला बन चुका है, इसलिए बराह रास्त दिखाने का हुक्म देते हैं। IT हुक्काम फौरी बराह रास्त दिखाने के इंतजामात करें। जो भी ये कार्रवाई देखना चाहते हैं वो ऑनलाइन देख सकेंगे। कैदियों को बड़ा रिलीफ मिल गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सजाओं में 180 रोज की खुसूसी छूट दे दी। सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों समेत संगीन जराइम में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। 1/3 कैद काट चुकने वाले 65 साल से जायद उम्र के मर्द कैदियों पर सजा की कमी का इतलाक होगा। खवातीन कैदियों पर भी सजा में कमी का इतलाक होगा। माशी इस्लाहात से बेहतरी आ रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली जैसे ख़तरात का सामना है। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली अहम मसला है। आलूदगी में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। हमें क्लाइमेट के लिए मुफीद मनसूबे लाने होंगे। लाहौर में धुंध से तिजारती सरगर्मियाँ मुतासर होती हैं। 3 साल से बिजली की मुसलसल गिरती हुई पैदावार पावर सेक्टर के लिए बड़ा खतरा बन गई। हुकूमत का विंटर बिजली सहूलत पैकेज भी बिजली की खपत में खातिर खा इजाफा न कर सका। महंगी बिजली और सोलर पर बढ़ता हुआ इन्हिसार खपत में कमी की बड़ी वजूहात करार। फरवरी में बिजली की पैदावार में 3% सालाना कमी रिकॉर्ड। साल 2025 के पहले 8 माह में बिजली की मजमूई पैदावार 72 अरब यूनिट्स रही। घरेलू सार्फिन की फ्री कनेक्शन बिजली खपत कम अज कम 2 दहाइयों की कम तरीन सीमा पर पहुँच गई। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात में बुशरा बीबी, सलमान अकरम राजा, आलिया हमजा, शेर अफजल मरवत, उमर अयूब की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में बुशरा बीबी की जानिब से केस में शामिल तफ्तीश होने के लिए भी दरख्वास्त दायर। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, तफ्तीशी को हिदायत करेंगे आपको शामिल तफ्तीश करे। अदालत ने 5 मई तक राजा बिशारत की जमानत कबलस गिरफ्तारी मंजूर कर ली। जरताज गुल की जमानत कबलस गिरफ्तारी में 5 मई तक तौसी। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर ने PTI को कल मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को डेप्यूटी कमिश्नर के फैसले को चैलेंज करने की हिदायत करते हुए दरख्वास्त को निपटा दिया। गायब करने से मसाइल हल नहीं होंगे। सवाल पूछने वालों को उठाना बंद कर दें। PTI रहनुमा जरताज गुल के मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जाफर एक्सप्रेस वाक़े की बुनियाद पर PTI के कारकुनान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। केसेस के जरिए बानी PTI और वर्कर्स को जहनी तौर पर तोड़ना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द बनाकर पेश करने से मुल्क के मामलात हल नहीं होंगे। हुकूमत किसी काम की नहीं, इनका तो वोट भी आवाम की अमानत नहीं।
अस्पताल में इंजेक्शन से अमवात, नर्सेस की गफलत और लापरवाही का नतीजा निकला। DTL की रिपोर्ट में लापरवाही साबित। एंटीबायोटिक इंजेक्शन सेफ्ट्राइएक्सोन बिल्कुल ठीक और काबिल इस्तेमाल करार। ड्रग टेस्टिंग लैब लाहौर की रिपोर्ट के मुताबिक इंजेक्शन को मिक्स करने के लिए डिस्टिल वाटर के बजाय कैल्शियम और रिंगर लैक्टेट का पानी मिक्स किया गया। टेस्ट में लेगोनोकेन के इस्तेमाल के शवाहिद नहीं मिले। टेस्ट में इंजेक्शन बिल्कुल ठीक, पाउडर को मिक्स करने के लिए गलत पानी का इस्तेमाल किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना है नर्सिस के खिलाफ मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात रूनुमा न हो सकें। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिम कामरान कुरैशी के खिलाफ मंशियात और असलहा बरामदगी के मुकदमात दर्ज हैं। अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी का गिरफ्तारी के बाद वीडियो बयान जारी। कामरान असगर कुरैशी ने मीडिया से मुआफ़ी मांग ली। कहा, मीडिया सच्चाई दिखाता रहा लेकिन मुझे अपना बेटा नज़र आ रहा था। मेरी वजह से अगर किसी मीडिया वाले की दिल आज़ारी हुई तो मुआफ़ी चाहता हूँ। मारूफ अदाकार साजिद हसन के बेटे के खिलाफ मुनशियात बरामदगी केस। मुलजिम साहिर हसन के वकील की जानिब से दरख्वास्त की फौरी समात की दरख्वास्त दायर कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए समात 26 मार्च को मुकर्रर कर दी।